हाँ बच्चों, तुम लोग कैसे हो? आज देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, अब हम टाइप सेकंड पे थे। और टाइप सेकंड हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी वो परसेंटेज पे बेस्ड थी। तो हमने कहा था इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। एक परसेंटेज बाई मास आती है, एक परसेंटेज बाई वॉल्यूम आती है, और एक हमारे पास परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम आती है। और इनमें से हमने क्या किया था, परसेंटेज मास को हमने पढ़ लिया था, ठीक। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन इसके अंदर बचे थे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, ठीक। अब आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, परसेंटेज बाई वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज बाई वॉल्यूम के ऊपर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे अगले लेक्चर में हम मास या परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मैं इसको एक एग्जांपल लेके देखो समझाता हूं, ठीक। क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम एक ऐसी है कि वो कह रहा है कि 20% aqueous solution ऑफ इथेनॉल हमारे पास गिवन है। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C2H5OH, ये गिवन है, ठीक। और ये वापस ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा है, ये हमारे पास जो परसेंटेज है वो क्या है, मास बाई हमारे पास क्या नाम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाई हमारे पास परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया है, ठीक। परसेंटेज बाई वॉल्यूम हमारे पास प्रॉब्लम वो दी हुई है, ठीक। या तो वहां पे लिख देगा या तो सीधे यहाँ पे ऐसे लिख देगा, कहेगा हमारे पास क्या है 20% वाई वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल गिवन है। इस तरीके से इथेनॉल गिवन है, ये इस तरीके से गिवन होगा, ठीक। और तुमसे क्या करेगा, पूछेगा क्या क्या, देखो पूछेगा तुमसे क्या कहेगा, आप हमारे पास मोलैरिटी निकाल के बताइए, या तुमसे कहेगा नॉर्मेलिटी निकालिए, या तो हमसे कहेगा नॉर्मेलिटी निकालिए, या हमसे कह देगा मोलैलिटी निकालने के लिए बोल देगा, ठीक। या हमारे पास क्या कहेगा मोल फ्रैक्शन निकालो ईच कंपोनेंट के, या हमसे कहेगा मास फ्रैक्शन निकालो, मास फ्रैक्शन आप निकालिए, ठीक। या तो हमारे पास क्या पूछ लेगा, या तो हमसे पूछ लेगा कि परसेंटेज हमारे पास बाई मास निकालिए, ठीक। या तो हमसे कह देगा क्या पीपीएम या पीपीवी निकालिए, पीपीएम या पीपीवी हमारे पास क्या है निकालिए, ठीक। तो इतनी हमारे पास क्या, इसका मतलब ये देखे वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो हमें सारी प्रॉब्लम ये इससे रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक। तो देखो अगर हमारे पास 20% ये गिवन है, ये 20% हमारे पास गिवन है, और वो भी कैसा है हमारे पास बाई वॉल्यूम है, ठीक। तो एक बात ध्यान देना क्या, कि अगर परसेंटेज बाई वॉल्यूम से रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम देगा तो 101% या 100% तुमको क्या करेगा, वो सॉल्यूशन की डेंसिटी जरूर देगा, ठीक। सॉल्यूशन की डेंसिटी जरूर देगा, ठीक। इनमें से अगर हमारे पास कुछ भी पूछता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, इसकी हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मान ले रहे हैं 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमने कहा था सेंटीमीटर क्यूब को तुम ml या cc भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास ये इतना दिया है और ये डेंसिटी दी है, और ये सारी चीजें हमसे क्या कह रहा है, आप हमको बताइए, ठीक। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं, पहले क्या है इसको थोड़ा हम एक्सपैंड कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास क्या है गिवन है। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, देखो 20% का मतलब 20% बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, देखो बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ 20/100 तो हुआ। अब ऊपर वाला क्या, देखो ऊपर वाला हमने कहा है सॉल्यूट होता है, ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, तो होता है नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। अब देखो और परसेंटेज वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है सॉल्यूट की वॉल्यूम है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन कितनी है। और देखो सॉल्यूट क्या है, देखो ध्यान से कह रहा है किसका सॉल्यूशन है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, और बना किस में रहा है, देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में बना रहा है, ये तो है एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास पानी में बना रहा है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या है सॉल्यूट, या हम कह दें इथेनॉल उसने कितना मिलाया है हमारे पास 20 ml, ml में होती है ना। अब देखो सेम टू सेम हमसे कहेगा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो हम कह देंगे क्या हो जाएगा 100 ml, ये तो है
तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे, क्योंकि हमको ये पता है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, ठीक, सॉल्यूशन पता है, तो हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अब बताओ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 है, ठीक, सोल्यूट कितना है 20 है, तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पानी है, तो हम कह देंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या कहते हैं हम वाटर, कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो हम कह देंगे क्या 100 - 20, ये 80 ml आ जाएगा। ये तो है, तो ये हमारे पास अगर 20% गिवन है, तो इससे हम ये वाली क्या है इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो है, ठीक, इंफॉर्मेशन हमें इतनी गिवन है, ठीक। अब देखो क्या है, ध्यान देना, वो ये जो क्वेश्चन दिया है ये 20, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, देखो वो तुमसे सीधे सीधे ऐसे क्या कहेगा, देखो क्या कहेगा कि उसने 20 ml ऑफ इथेनॉल dissolve in 80 ml of water, 80 ml ऑफ वाटर। ध्यान देना, मतलब वो तुमसे ये भी कहेगा कि ये हमारे पास प्रॉब्लम इस तरीके से दे सकता है कि 20 ml हमारे पास क्या इथेनॉल है, और उसको किसमें हमारे पास क्या डिसॉल्व किया है, 80 ml ऑफ वाटर, ठीक। और यहाँ तुमको डेंसिटी सोल्यूशन की, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तुमको गिवन होगी कितनी, 0.96 हमारे पास ग्राम पर सीसी, यह हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन भी दे देगा। तो देखो अगर वो ये दे तो देखो ये वाली वैल्यू वही आ रही है, सेम टू सेम, तो डायरेक्ट हमको ये दे दे, ठीक। अगर हमें डायरेक्ट दे देगा, ये देखो डायरेक्ट दे देगा और ये पूछे, तब भी तो बात वही है, या तो हमें परसेंटेज वाइज वॉल्यूम दे, या तो हमारे पास देखो इसकी भी देखो इथेनॉल, इसका मतलब सॉल्यूट हो गया और ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। ये तो है, सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, ठीक। या तो वो ऐसे कह सकता सीधे सीधे, देखो कैसे, एक तो इस तरीके से प्रॉब्लम दे सकता, क्या कहेगा, क्या 20 ml ऑफ इथेनॉल, 20 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझना, हल्का सा क्वेश्चन चेंज करता है, देखो पहले सॉल्वेंट दिया था, बात वही है, अब देखो पहले वो सॉल्वेंट दिया था क्या हमारे पास 80 ml है, तो है, इसका मतलब अलग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमने कहा अगर हमारे पास 20 ml ही है तो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 80 ml, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। इस वाले में देखो कह रहा है 20 ml हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, इसका मतलब ये सॉल्यूट है, और बाद में कह रहा है डिसॉल्व किसमें कर रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, आई बात। तो ये हमारे पास 100 जो दिया है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ना कि सॉल्वेंट दिया है ना। तो हम निकाल लेंगे क्या, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में से तुम क्या कर दो, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की वॉल्यूम घटा दो, हम कह देंगे क्या 100 माइनस, इसका मतलब 80 आ गया। अभी तो वही है, देखो या तो वो प्रॉब्लम इस वाले फॉर्म में देगा, या तो वो प्रॉब्लम इस वाले फॉर्म में देगा, या तो हमारे पास इस फॉर्म में देगा, ठीक। तो कंफ्यूज ना होना, ठीक। प्रोसीजर सबका क्या है, एक ही है, प्रोसीजर हमारे पास सबका एक ही है, ठीक। तो आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इस तरीके का, तो हमें सारे कंपोनेंट की क्या है हमारे पास, क्या पता चल गई, सारे कंपोनेंट की हमारे पास वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम हमारे पास पता है, ठीक। देखो वॉल्यूम अगर हमारे पास पता है तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखो, अब अगर देखो मान ले रहे हैं हमारे पास क्या कहता, वो हमसे कहता है कि आप मोलैलिटी निकालिए। तो देखो अगर मानते हैं मोलैलिटी जब निकालोगे तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है क्या, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मान लेते हैं ग्राम में गिवन है, और इनटू हमारे पास ये 1000, यही तो है। अब मोल की जगह पे इसका मतलब मोल किसके होंगे, सॉल्यूट के मोल होंगे, यही तो है। तो देखो मोल की जगह पे क्या लिखोगे, मास उसका अपॉन उसका मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास
1000, यही तो है। अब देखो अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या है, सल्यूट का मास चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए, ये तो है। सल्यूट का मास चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन हमें पता क्या है, हमें तो यहाँ पे पता है कि हमें सल्यूट की वॉल्यूम पता है, यही तो है। हमारे पास सल्यूट की वॉल्यूम पता है, हमारे पास सॉल्वेंट की वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है, ध्यान दो, ये तो हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, मास, ठीक। तो अगर हमें मास निकालना है, ठीक, तो इसीलिए वो देखो डेंसिटी प्रोवाइड किया, डेंसिटी प्रोवाइड किया है, ठीक। तो देखो हम कैसे मास निकालेंगे। देखो डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की दी है। तो हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास डेंसिटी, देखो डेंसिटी कितनी दी है, 0.96 इंटू 10 क्या ना ग्राम पर, यहाँ पे सीसी दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक। और हमने पढ़ रखा है कि क्या डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। अब देखो अगर हम क्या करें, डेंसिटी यहां रखते हैं, डेंसिटी यहां रखोगे किसकी, सॉल्यूशन की रखोगे। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी देखो कितनी दी है, मास इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी किसकी हमारे पास सॉल्यूशन की दी है 0.96, ये तो ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर हमारे पास डेंसिटी किसकी दी है, सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन की रखोगे। तो अब देखो सॉल्यूशन की इसमें वॉल्यूम तुमने कितनी निकाली, हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम यही तो है पूरी 100 ml। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, ये 100 हमने रख दिया। अब बताओ अगर तुमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखी है, डेंसिटी भी तुमने किसकी रखी, सॉल्यूशन की, तो मास भी तो सॉल्यूशन का आएगा। तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं कि हमारे पास मास कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 ग्राम, ये तो आ जाएगा। क्योंकि जो डेंसिटी थी, डेंसिटी में देखो हमारे पास क्या यूनिट क्या थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे मास जो आएगा ग्राम में आएगा। तो अब ये किसका मास है, तो हम क्या कहेंगे, ये मास सॉल्यूशन का है। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 96 ग्राम, ये तो है। अगर तुमने क्या किया है, इथाइल अल्कोहल का 100 ml सॉल्यूशन बनाया है, इथाइल अल्कोहल का अगर तुमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है, जब तुम उसको तौलोगे तो वो 96 ग्राम आएगा, ये तो हुआ 96 ग्राम आएगा, ठीक, ये तो हुआ। अब देखो अब हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहां से भी एक बात पता चले कि सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया, ये तो है सॉल्यूशन का मास हमारे पास क्या था, ये 96 ग्राम आ रहा है, ठीक। अब देखो मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन तो पता है कितना है, 96 ग्राम है, ये तो है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में अगर हमारे पास देखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट देखो हमारे पास क्या है, 20 ml है, लेकिन वो हमें क्या उसका ग्राम नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट के बारे में क्या है, देखो अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट, ठीक, तो सॉल्वेंट मान लो हमारे पास पानी है, तो याद रखना जो पानी की डेंसिटी होगी, जो पानी की हमारे पास डेंसिटी होती है, ठीक, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जब होती है वो क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml लिखते हैं, ये तो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास या ml होती है। तो देखो अगर हमारे पास क्या, तो डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। हम लिख सकते हैं क्या, देखो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो है। अब तुम ये बताओ जब हम 20% यहाँ पे क्या किए थे, इसकी वैल्यू सारी की सारी वैल्यू निकाले थे, तो देखो सॉल्वेंट मतलब पानी का, देखो पानी की वॉल्यूम कितनी आ रही थी, 80 ml, ये तो है। अगर इस हम 80 ml को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है, 80 ml, ये तो है 80 ml, और डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम, ये तो है 1 ग्राम पर सीसी। तो बताओ मास कितना आ गया, मास हमारे पास कितना आ गया, हम कह देंगे सीधे सीधे 80 ग्राम आ गया, यही तो आ गया। तो अगर हम क्या करें, देखो अगर हमारे पास क्या है, कभी भी ठीक क्या है, अगर जैसे हमारे पास 200 ml अगर हमारे पास वाटर दिया हुआ है,
200 ml वाटर दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 ग्राम वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी अगर 1 मान के लोगे तो ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन आ जाएगी। यही तो है। तो बताओ यहाँ पे देखो हमने क्या, यहाँ पे आ जाओ, देखो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया 96 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या निकालना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ml है, 80 ml है। तब तुम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, उस 80 ml को हमारे पास क्या लिख सकते हो, 80 ग्राम, 80 ग्राम लिख सकते हो। तो बताओ यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट देखो, और मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब इथेनॉल, इथेनॉल कितना आ गया 96 माइनस 80, तो हम कह देंगे क्या, कितना हमारे पास 16 आ गया। यही तो हो गया। अब देखो सारी चीजें तो हमें पता चल गई, सारी चीजें तो हमें पता चल गई। क्या देखो क्या क्या पता चल गया हमारे पास, देखो सोल्यूशन का मास कितना आ गया 96 ग्राम, सॉल्यूट का कितना आ गया, सॉल्यूट का हमारे पास कितना आ गया देखो 16 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो, वो तो मास ऑफ सॉल्वेंट तुमने डायरेक्ट लिख दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट या वाटर का है, सॉल्वेंट या वाटर का है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम कह देंगे 80 ग्राम आ गया। ये तो हो गया। तो ये सारी बातें हमें क्या पता चल गई, हमें क्या था, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की पहले वॉल्यूम पता थी, फिर डेंसिटी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, सबका सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। ठीक, ये हमने कर लिया। अब तुमसे जो कुछ भी पूछ रहा, तुमको वॉल्यूम पता है और तुमको क्या पता है, मास सब के बारे में पता है, तो तुमसे जो कुछ भी पूछेगा अब सारी चीजें मोस्टली निकल जाएंगी। तो देख लेते हैं हम लोग, देखो देख लेते हैं निकल के। देखो क्या है, अब देखो अगर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आ जाए, हम लोग क्या है, हम लोग निकालना चाह रहे हैं मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हमारे पास मोलैलिटी निकालोगे तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी क्या नाम, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हुआ। अब देखो मोल किसके हमारे पास, सॉल्यूट के, और सॉल्यूट का हमारे पास अगर मोल है तो ध्यान दो, ध्यान देना क्या, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास C2H5OH है, C2H5OH है, तो इसका मोल उसके नाम, इसका मोलर मास कितना आएगा, देखो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6 और प्लस हमारे पास 16, ये तो हो गया। तो ये 24 प्लस 6 प्लस हमारे पास 16, तो हम कह देंगे 46 आ जाएगा। ये क्या है, मोलर मास, मोलर मास हमारे पास ये हो गया। तो देखो अब मोल अगर हमने देखे हैं, मोल ऑफ किसके, इथाइल अल्कोहल के C2H5 के अगर मोल निकालोगे तो देखो क्या आएगा, उसका मास देखो, सॉल्यूट का मास कितना है तुमने निकाला, देखो 16 ग्राम है शायद, ये देखो ये 16 अपॉन इसका 46 मोलर मास रख दिया। तो देखो तो सिंपल सा, अगर मोलरिटी निकालनी है तो मोल चाहिए, मोल हमारे पास कितने आ गए 16 अपॉन 46 अपॉन, तब देखो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो तुम्हारे पास कितना है, देखो वाटर का मास कितना 80 ग्राम, तो यहाँ 80 रख दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही तो है। अब अगर यहीं पे तुमसे क्या पूछे, जैसे पूछे कि मास फ्रैक्शन बताइए, मास फ्रैक्शन बताइए, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन के बारे में बात कर ले, ये तो है। मान लो मास फ्रैक्शन की बात करें तो हमने क्या कर दिया, देखो मास फ्रैक्शन अगर है, वो अगर कह रहा है कि भैया मास फ्रैक्शन ऑफ ए का चाहिए, मास फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या चाहिए, क्या नाम इसका, इथेनॉल का, इथेनॉल का, इथेनॉल का। तो देखो मास फ्रैक्शन अगर तुमको इथेनॉल का चाहिए तो तुम क्या करोगे, इथेनॉल का मास, मास ऑफ इथेनॉल और टोटल मास, टोटल मास, ये तो होगा। तो मास ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मास। तो देखो मास ऑफ इथेनॉल कितना है, मास ऑफ इथेनॉल देख लो कितना है, इथेनॉल का मास देखो कितना है, यहाँ पे हमारे पास ये आया 16 ग्राम, ये तो है। अब देखो 16 और मास ऑफ वाटर देखो हमारे पास कितना आया है 80 ग्राम आ जाएगा। ऐसे तुम क्या निकाल सकते हो, हमारे पास मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो, यही तो है मास ऑफ वाटर। ठीक, तो तुम कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास, हमारे पास मास ऑफ इथेनॉल प्लस मास ऑफ H2O, या ऐसे ना निकाल के हमने एक बताया था क्या, अगर हमारे पास क्या है मास ऑफ, अगर हमारे पास क्या है मास फ्रैक्शन किसका, हमारे पास मास फ्रैक्शन किसका पता है, अगर इथेनॉल का प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर का इक्वल टू 1 कर दो, और इथेनॉल का तुम निकाल चुके हो मास फ्रैक्शन, तो हमारे पास
ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक, इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो, आई बात समझ में? ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए, सॉरी क्या नाम, मास फ्रैक्शन आ गया। अगर हमसे कहता मोल फ्रैक्शन, अगर हमसे कहता मोल फ्रैक्शन के बारे में कहता, तो मोल फ्रैक्शन में और आसान है। देखो तो मोल फ्रैक्शन में हमें क्या है, दोनों कंपोनेंट के मोल चाहिए, दोनों कंपोनेंट के मोल चाहिए, और हमको पता है इसमें हमारे पास दोनों कंपोनेंट क्या है, एक हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और एक हमारे पास वाटर है। इथाइल अल्कोहल कितने ग्राम है, देखो हमारे पास क्या है 16 ग्राम है, और वाटर हमारे पास देखो कितना है 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम। अब देखो मान लो मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने हो जाएंगे, 16 अपॉन कितना, इसका मोलर मास इथाइल अल्कोहल का कितना होता है 46। अब बताओ वाटर के मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ वाटर आ जाएगा कि 80 अपॉन हमारे पास कितना, इतना हमारे पास आ जाएगा, इसका मोलर मास होता है कितना 18, तो ये आ गया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसके चाहिए, वाटर के चाहिए, या हमारे पास इथाइल अल्कोहल के, तो हमने क्या कहा है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल के तुमको चाहिए तो तुम्हें क्या कर रखना पड़ेगा, मोल ऑफ किसके, इथाइल अल्कोहल के, और यहाँ पे टोटल मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर रख दो, आ जाएगा। देखो इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हो गए 16 अपॉन 46 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 46 प्लस कितना हमारे पास, ये वाले देखो 80 अपॉन 18, ये तो हो जाएगा। अब सेम टू सेम अगर हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास किसके चाहिए, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके चाहिए, यहाँ पे वाटर के चाहिए, तो इस तरीके से निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इसका मतलब निकालना है तो हमारे पास मोल ऑफ वाटर और अपॉन मोल टोटल मोल। ठीक, या तो इस तरीके से नहीं निकालना चाह रहे हो तो दोनों का सब इक्वल करके 1 कर दो, कि मोल फ्रैक्शन अगर हमने इथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होता है 1 होता है, तो देखो ये हमने निकाल लिया, इसके चाहिए हैं तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल माइनस कर दो 1 में से, तो ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएंगे, मोल पता चल जाएंगे, ये तो है मोल पता चल जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास मोल पता चल जाएंगे, तो मोलैलिटी पता चल गया, मोल फ्रैक्शन चल गया, और ये हमारे पास मास फ्रैक्शन पता चल गया। तो देखो आगे अब आ जाते हैं हमारे पास क्या, देखो अब अगर आपसे कहते हैं कि मोलैरिटी निकाल के बताइए, मोलैरिटी निकाल के बताइए, ठीक, मोलैरिटी निकाल के बताइए। ठीक, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो तुम पहले, क्या मोलैरिटी इक्वल टू होता है क्या, हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पे ml में दिया हुआ और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब देखो ये क्या है, किसके मोल है, सॉल्यूट के मोल है, सॉल्यूट इसमें क्या है इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल के मोल अभी तुमने निकाले थे क्या, हमारे पास मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास इसका कितना है इथाइल अल्कोहल का, देखो 16, और इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास हमारे पास होता है 46। देखो अब देखो इसमें हमारे पास मोलैरिटी में हमें क्या जरूरत पड़ रही है, वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, तो वॉल्यूम ये नीचे वाली किसकी है, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पहले गिवन थी, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी है, देखो 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो और ये आ जाएगा, और कैलकुलेट कर लो। ठीक, कैलकुलेट कर लो। अब सेम टू सेम अगर हमारे पास क्या कहता है कि नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये तो नॉर्मैलिटी निकालने के लिए, तो नॉर्मैलिटी निकालने के लिए कहता तो हम कहते क्या, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ना, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम अगर हमारे पास ml में दी हुई है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, और हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक, तो हम क्या लिखते हैं मास, उसका मास कितना है, ये तो मास कितना है, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, ये तो इक्विवेलेंट वेट कितना है। ठीक, तो अब देखो अगर हमारे पास क्या है, हमें पता तो है कि मास कितना है, मास तो हमारे पास क्या है, ये तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है ना, सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो मास हमें पता है सॉल्यूट का कितना है 16 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं पता है, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। ठीक, देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर हमारे पास निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स, मोलर मास, तो एक्स क्या है, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी, ये तो है। तो अब देखो मोलर मास अगर हमारे पास देखेंगे इथाइल अल्कोहल का, मोलर मास इथाइल अल्कोहल का देखो तो इथाइल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, ये तो होता है। तो देखो यहाँ पे इसका मोलर मास होता है 46। अब देखो इस वाले हाइड्रोजन से क्या है, यहाँ से मैक्सिमम क्या है 1 निकाल सकते हो, वो भी हमारे पास सब सीधे सीधे कह सकते हैं ना के बराबर। ठीक, तो बहुत तो हम सीधे सीधे कह देंगे किसकी वैल्यू 1 ले लें। तो अब बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 46, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो हम कह देंगे 16 अपॉन कितना आ जाएगा 46। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, ध्यान दो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितने आ गए 16 अपॉन 46 अपॉन वॉल्यूम कितनी है, देखो सॉल्यूशन की है, तो वॉल्यूम किसकी है हमारे पास, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है हमारे पास। तो देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन की अगर है तो हमारे पास कितनी आएगी, हमारे पास आ जाएगी कितनी 100 गिवन है वो,
और 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा क्या, ये पता चल जाएगा क्या, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। ये तो है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अब देखो अगर हमसे कोई कहे कि आप ये बताइए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में इसमें 20% अगर हमारे पास सोल्यूशन है, यही तो है 20% सोल्यूशन है, तो इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक, हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप क्या होगा। तो हम लोगों ने चूंकि पढ़ रखा है क्या कि अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी पता होती है, ठीक, तो अगर हमसे पूछे कि इस वाले में रिलेशन क्या बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इनटू एक्स। एक्स हमारे पास क्या होता है, रिप्लेसिबल एच और OH। तो इस वाले में हम इथाइल अल्कोहल के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, C2H5 अगर OH होता है तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो बताओ अगर हमारे पास मोलैरिटी इनटू 1 होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या आएगी, इक्वल आएगी, इक्वल आएगी, ठीक। तो देखो ये हुआ। अब देखो अगर हमसे कोई कहते क्या, कहते अगर इसी में कि आप बताइए पीपीएम बताइए, पीपीएम तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट रखते हैं और हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन रख देते हैं और इनटू हम क्या करते हैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अब देखो अगर हमारे पास क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट देखो कितना है, सॉल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे तुमने जो डिसॉल्व किया है, देखो सॉल्यूट तो इथाइल अल्कोहल था और हमने कहा कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आया, ये 16 ग्राम, तो यहाँ पे 16 रख दो अपॉन 16 रख दिया। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास कितना, या सीधे सीधे कह दो ना, क्या रखना, तो सीधे सीधे ये कह दो कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास सीधे सीधे कितना रख दो, जो सॉल्यूशन का मास निकाले वो कितना है 96, ये तो है, तो 96 रख दो और यहाँ पे 10 की पावर और ये हमारे पास पीपीएम आ जाएगा। अगर हमसे यही कहता परसेंटेज बाई मास बताओ तो परसेंटेज बाई मास बता देते क्या, सेम टू सेम, मास ऑफ सॉल्यूट 16, मास ऑफ सॉल्यूशन 96 और ये हमारे पास 100 कर देते, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती, ठीक। अगर इसी में क्या कह देता, इसी में हमसे कह देता क्या कि भैया आप बताइए हमको क्या, इसी में हमसे कह देता क्या कि परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बताइए, मास बाई वॉल्यूम बताइए, तो वो भी बता देते हम। देखो क्या परसेंटेज अगर मास बाई वॉल्यूम अगर कहता तो हम क्या कहते भैया, मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूट का, ठीक, मास बाई ऑफ सॉल्यूट का। अब ये हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमने पढ़ रखा है कितना है हमारे पास, देखो 16 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितनी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये 100, ठीक। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ये तो है इतना आ जाएगा। तो देखो अगर हमारे पास परसेंटेज बाई वॉल्यूम कभी भी दिया होगा तो इनमें से कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। अब मैंने ये भी बताया था क्वेश्चन इस तरीके से ना दे कि वो किसी और तरीके से पूछे, आई बात समझ में, क्या वो इस तरीके से, मैंने 3 ऑप्शन बताया, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस तरीके से पूछेगा, ठीक, या तो हमारे पास क्या कह देगा, मैंने जो पीछे देखा है ना कि पापा क्या है कह रहा था 20 ml अगर हम क्या करते 80 ml वाटर में मिक्स कर दें, या हमारे पास क्या है 20 ml जो हमारे पास क्या है इथेनॉल डिसॉल्व इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से हमारे पास क्या है वो न्यूमेरिकल हमारे पास दे सकता है, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक। अगले लेक्चर पे हम लोग परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम से रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक।